वो वक्त जब दो दिल और करीब आते हैं, लेकिन इस हनीमून पर कोई और ही कहानी लिखा गया था। क्या होता है जब शादी के बाद का प्यार घातक साजिश में बदल जाए, जानिए कैसे। इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई हत्या और पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस खौफनाक साजिश की पूरी कहानी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन के बाद 21 मई को मेघालय के श्रीलंक रवाना हुए थे। सोनम की 23 मई को आखिरी बार राजा की मां उमा से बात हुई थी। बातचीत में उमा को लगा कि सोनम हाँफ रही है, तो उन्होंने इसका वजह भी पूछा और इसके बाद परिवार से संपर्क कट गया। करीब 11 दिन बाद राजा की लाश खाई में मिली और सोनम लापता हो गई। सोनम की तलाश के दौरान गूगल लोकेशन से पहला क्लू मिला। लावारिस स्कूटी और सीसीटीवी फुटेज से जांच आगे बढ़ी। कई दिनों की सर्चिंग के बाद राजा का शव मिला और 17 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे के पास संदिग्ध हालात में मिली। सोनम पर सुपारी देकर पति की हत्या कराने का आरोप लग रहे हैं। हालांकि सोनम ने खुद का अपहरण और लूट के वक्त राजा की हत्या होने की बात कही है। शादी के 10 दिन बाद घर में रही, फिर अचानक घूमने का प्लान बना। राजा इंदौर में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे। 11 मई को उनकी शादी सोनम के साथ हुई। राजा और सोनम करीब 10 दिन तक घर में रहे, फिर हनीमून के लिए मेघालय के श्रीलंक जाने का प्लान बना। 20 मई को वो इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां दोनों कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से 21 मई को वो श्रीलंक पहुंचे, वहां होटल में रूम लिया। 22 मई को दोनों सोहरा के लिए निकले। सोहरा पुलिस थाने के पास ही एक होटल में कमरा लेने गए, लेकिन होटल में जगह नहीं थी। उन्होंने होटल में अपना सामान रखा और घूमने निकल गए। वहाँ से डबल डेकर, जो कि एक घूमने की जगह है, चले गए और वहाँ पे एक गाइड भी किया था। 22 मई को वहाँ उन लोगों का स्टे था और 23 मई को ऊपर आना था। राजा की मां उमा रघुवंशी के मुताबिक श्रीलंक जाने का टिकट सोनम ने ही बुक कराई थी। उन्होंने यह बताया था कि यह 6-7 दिन का टूर है। हालांकि सोनम ने वापसी की टिकट क्यों नहीं कटाई, इसकी वजह किसी को नहीं पता। 23 मई को आखिरी बार सास से हुई बात तब हाँफ रही थी। 23 मई को राजा और सोनम श्रीलंक पहुंच गए थे। इस दिन सोनम और राजा की मां उमा की आखिरी बार बात हुई थी। तब फोन कॉल पर उमा को लगा कि सोनम हाँफ रही है। इस दिन उसने बाद में बात करने का बोलकर कॉल कट कर दी थी। सास और सोनम की आखिरी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग क्या थी? हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैंने हाउस। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख ले तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में। रात में मां को बेचैनी और सुबह कॉल किया तो कॉल नहीं लगा। बहू सोनम से बात करने के बाद राजा की मां निश्चित थी, लेकिन उसी रात उनको बेटे बहू की याद आई और बेचैनी हुई। वह भगवान से प्रार्थना करती कि सब कुछ ठीक रहे। अगली सुबह जब उन्होंने राजा को कॉल किया तो कॉल संपर्क नहीं हो सका। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क का इश्यू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों का मोबाइल बंद हो गया तो चिंता होने लगी। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो सोनम के भाई गोविंदा और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से श्रीलंक पहुंचे। इसके बाद वे सर्चिंग टीम के साथ जुड़े।
गूगल मैप से मिला पहला क्लू। श्रीलांग में गोविंदा ने गूगल मैप के जरिए उन्होंने फोटो से आसपास की लोकेशन ट्रेस कर पता लगाया तो रेंट पर एक्टिवा देने की जानकारी मिल गई। रेंटर एजेंसी संपर्क कर फोटो भेजे और जानकारी जुटाई तो एजेंसी ने पुष्टि की कि दंपति ने उनके यहां से एक्टिवा किराए पर ली और ओसरा हिल की ओर रवाना हुए थे। पुलिस ने बताया कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 22 मई को मावलखियात गाँव पहुँचे और सोहरा पुलिस थाने क्षेत्र के नौगियात गाँव में लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए स्कूटर को किराया पर लिया। पुलिस ने बताया कि वे एक रात के लिए एक होम स्टे में रुके और अगले दिन मावलखियात लौटने के लिए चेकआउट किया। 24 मई को उनका स्कूटर श्रीलांग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस मिली। स्थानीय पुलिस ने यह बताया यह स्थान एक खाई के पास है। इस इलाके में औरसा नाम का एक रिसोर्ट भी है जिसे अपराधियों का अड्डा माना जाता है। 50 से ज्यादा लोगों की टीम सर्चिंग में जुटी। दंपति के लापता होने के बाद श्रीलांग पुलिस की टीम सर्चिंग में जुटी। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की तलाश के लिए 50 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई। हर टीम में 10 लोग थे जिनमें गांव के लोग और विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं। 27 मई को डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कैनडार संगमा से फोन पर बात की है। उन्होंने बताया कि मैंने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी को भी इस मामले में मेघालय प्रशासन से निरंतर संपर्क में रहने और समन्वय के निर्देशित किया है। सीएम ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, इंदौर निवासी राजा और पत्नी रघुवंशी के मेघालय घूमने के दौरान श्रीलांग की ओसरा हिल्स में लापता होने की खबर अत्यंत चिंताजनक है। मैंने मेघालय के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने हर संभव सहायता के लिए आश्वस्त किया। इसी बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, इस गंभीर विषय की जानकारी मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संज्ञान में दी है। इस कठिन समय में सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। ईश्वर से नव दंपति की सकुशल वापसी की कामना करता है। इधर 28 मई को इंदौर सांसद शंकर लालवानी श्रीलांग पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। तेज बारिश के चलते सर्चिंग रोकी। अगले दिन लाश मिली। राजा सोनम की तलाश में 50 से ज्यादा लोगों की टीम सर्चिंग में जुटी रही। सबसे पहले 29 मई को तेज बारिश के चलते सर्चिंग रोकनी पड़ी। फिर अगले दिन तलाश शुरू की गई। अगले दिन फिर तेज बारिश के चलते सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून को दोनों की फिर तलाश शुरू की गई। अगले दिन 2 जून को राजा रघुवंशी का शव 11 दिन बाद एक गहरी खाई में मिला था। शुरुआती जाँच के बाद 3 जून को एसपी विवेक सिंह ने बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने की हथियार से की गई है। हालांकि सोनम अब भी लापता थी। सोनम की तलाश में खून से सना जैकेट मिला। 3 जून को पुलिस सोहराडिम के पास स्थित मकमा गांव के खड़ी और जंगली इलाके में सोनम रघुवंशी की तलाश कर रही थी। सोहरा सिविल सब डिविजनल के एसडीपीओ बाह बिन हुन सीएम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआरटी, एफएस विशेष जांच दल एसआरटी के साथ सर्चिंग की। इस बीच टीम को एक जैकेट मिली जिस पर खून के निशान थे। इंदौर पहुंचा राजा का शव, अंतिम संस्कार हुआ। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ। राजा के अंतिम संस्कार के बाद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में अपहरण और हत्या की आकांक्षा जताई थी। विपिन ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही मेघालय पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। 5 जून को राजा रघुवंशी और सोनम का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दोनों श्रीलांग के एक होटल के रिसेप्शन पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने 22 मई की शाम को होटल से चेकआउट किया। यहां से सिसोरा होटल पहुंचे। लगेज रखकर दंपति मौला कया गांव की ओर चले गए। राजा और सोनम का एक नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। 6 जून को राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का श्रीलांग से एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यह वीडियो 22 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते नजर आ रहे हैं। यही मोपेड पुलिस को लावारिस हालात में मिली थी। राजा सोनम के नए वीडियो में क्या था? सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम होटल के बाहर करीब 4 मिनट 53 सेकंड तक नजर आए। सोनम ने जैकेट उतारा, फिर दोनों होटल के अंदर आए और स्टाफ से बात की। ऐसी ही जैकेट सर्चिंग टीम को जंगल में मिली थी। सीएम ने सीबीआई जांच कराने की बात कही। सीएम मोहन यादव ने राजा सोनम की सीबीआई जांच कराने की मांग की। सीएम ने 7 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मेघालय के सीएम से बात की और जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया। 8 जून को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम को पत्र लिखकर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का काम किया। सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। सोनम 17 दिनों के बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी आई नौगराज ने दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराई। इसके पहले मेघालय के सीएम कैनराड संगमा ने एक्स पोस्ट पे जानकारी दी कि वारदात में 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी और उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी
झूठी कहानी घड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।